Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. This video is in English and Hindi. ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है. पहले हिंदी के रीडिंग होंगे, फिर इंग्लिश के रीडिंग है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प्स में से देखिए इंग्लिश रीडिंग कब है. ये जो रीडिंग है ये राशि के मामले में है, राशि के बारे में है, एरीज के बारे में रीडिंग है. एरीज ऑन मंथ ऑफ जुलाई, एरीज यानी कि मेष राशि वाले. और आपके बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप या कुंडली जन्म पत्रिका के मुताबिक ये होना चाहिए, आप एरीज होना चाहिए. जो भी आपके बर्थ चार्ट कुंडली जन्म पत्रिका में राशि लिखा है उसमें अगर एरीज लिखा है तो आपके लिए ये रीडिंग है. तो ऑल टुगेदर देखेंगे कि एरीज के जुलाई मंथ में क्या है. ये हर टाइम जोन के लिए है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, डेनमार्क, जर्मनी में रहते हो, आपके लिए रीडिंग है. और मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों की ये रीडिंग है. तो क्विकली शुरू करेंगे. एरीज का देखेंगे कि एरीज यानी कि मेष राशि का क्या है ऑन दिस मंथ. ठीक है, जुलाई में एरीज यानी कि मेष राशि वाले का कार्ड आ रही है द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस की कार्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड देन द एम्पेरियर की कार्ड एंड देन द स्ट्रेंथ की कार्ड. यहाँ पर आ रहे हैं आपके 7 ऑफ शोर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ शोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स. और यहाँ पर आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो ये हो गया आपकी रीडिंग. आपके पहले मैं बातें करती हूँ कि एरीज में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो और एरीज यानी कि मेष राशि हो, और अगर आप यूपीएससी स्पेशली पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस, पब्लिक कमीशन, इस तरीक़ा के पुलिस, आर्मी, इस तरीक़ा के ट्राई कर रहे हो, या कुछ भी फाइनेंशियल फील्ड आरबीआई एसबीआई रिलेटेड ट्राई कर रहे हो, तो ये एक टाइम रहेगा कि मेष राशि वाले के लिए बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं. आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर हो जा सकते हैं. अगर आपके जुलाई मंथ में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जुलाई अगस्त में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो क्लियर हो जाएगी. अब जो है आपके पुराना अगर कोई रिलेशनशिप है, आप वेदर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी रिलेशनशिप में आप हो, उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है और आपको अभी तक इतना पता नहीं था, लेकिन आपको इस मंथ में ऑन मंथ ऑफ जुलाई पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई है. तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन, बट हाँ ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग तो रहेगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. कुछ समय के लिए ये चीज़ होंगे, लेकिन आगे में आपके पार्टनर वापस भी आ जाएंगे. मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि वो भी कार्ड आ रही है कि एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है एंड ऑफ द जुलाई. तो आपको पता चलेंगे थर्ड पार्टी के बाद, फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसके बाद एंड ऑफ जुलाई न्यू बिगिनिंग भी होगा. अच्छा, इसके बाद जो आ रही है कि कार्ड्स मैं बताऊंगी कि जो लोग बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा सक्सेस रहेगी. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल आपके सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं. अगर आप सिंगल हो तो आपके सिंगल के लिए मैं बता रही हूँ, आपके लाइफ में सडनली एक ऐसे इंसान इंटर करते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंहफट बातें करने वाले, वो होती है ना कि कहते हैं कि बहुत ही ब्लंट बात करते हैं, उस तरीक़ा के एक इंसान की एंट्री हो रही है. लेकिन बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं, अच्छे कमाते हैं, अच्छे वेल सेटल है, गुड लुकिंग इंसान. और उनके साथ अचानक ही आपके 4 और 5 ऑफ जुलाई के बाद आपकी शादी के बाद चल सकते या एंगेजमेंट के बाद चल सकते, कुछ ना कुछ इस तरीके से कमिटमेंट हो सकते हैं. शायद आप ऑलरेडी उनसे बात कर रहे हो और आपको एक कमिटमेंट की चांस आ रही है. इट इज़ नॉट 4 जुलाई, सॉरी 24 ऑफ जुलाई के बाद, 24 ऑफ जुलाई से लेके अगस्त 10 के बीच में आपका एक टाइम रहेगा जिस टाइम में आपके कमिटमेंट इनसे मिल सकते हैं. अचानक ही इनके एंट्री होगा आपके लाइफ में या ऑलरेडी ये एंटर कर चुका है, आप इनसे बात कर रहे हो और इनके साथ आपके शादी की फिक्स्ड हो सकता है. ये सिंगल के लिए बता रही हूँ. और जो लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवलिंग की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रगल रहेंगे, तो ट्रैवलिंग या वीज़ा मिलने में काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं. तो ये है आपके रीडिंग. हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप इंडिसीशन में जा सकते हो. आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक रहेगा, आपके हेल्थ में इतना इश्यूज़ नहीं होंगे, बट छोटा मोटा एक्सीडेंट के चांसेस है, जो मतलब घर में स्लिप कर गए या कुछ इस तरीके से
हो सकते जो आप अच्छे से संभाल लोगे। इनिशियल डेज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई थोड़ा बच के रहना, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस है। 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक्सीडेंट के चांसेस है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। जो लोग हिंदी में रीडिंग था जिनके, उसके आगे जाओ, मैं इंग्लिश रीडिंग में आपके लिए एक सजेशन कार्ड निकालना चाहती हूँ। सजेशन कार्ड आपको कह रहा है कि अन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। तो अगर आप कोई नया जॉब या कहीं पर ज्वाइन कर रहे हो या कोई घर खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो, तो आपको बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत अच्छे से चेक करिए। इनफैक्ट आप अगर वीज़ा के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ें आर्कएंजल माइकल जो है आपको मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद दोज हु डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली योर zodiac sign would be calculated through your horoscope or birth chart. If your birth, according to your birth chart or horoscope, you are Aries, then this is your reading. So Aries, or Mesh Rashi. So this is what it says, like definitely you are getting a new opportunity if you are looking for a new job, whether you are in an existing job or whether you left that job or whether you got laid off or you are a fresher, you are definitely getting a new job this time. This is a good time to get a new job. You will get interviews. There are some few things like some money matter, like you have invested some money somewhere and that things are stuck off over there, and I'm seeing that that money is going to come to you. Now if you are single and you still did not find your partner, I will tell you that this is a good time to find your partner. I am seeing that first week of July you would start dating someone whom you will eventually end up getting married to that person, like they would be your soulmate, true soulmate, and you will become very emotional on this month. If you are doing some business, this is a really a good time, or whether you are in a financial field work, you are working in an insurance company, finance company, you are accountant, chartered accountant, banker, banking, investment banker, then this is a good time for you, because I'm seeing that there would be some promotion, some new job you can get, some good salary hike, something would be will happen. Where if you are into communication field or IT engineer or something like that, then I would say that definitely it is going to work good for you. You will get a good position, suddenly you will get promotion or good position. Now I am seeing for those who are already married or those who are in a relationship, you will suddenly reveal about your partner that they already have someone in their life. So that is kind of sad thing happening with you. Also you can go for mental traumatic some issues, some mental stress you can go through, and the first week of July is not good because there could be a small accident happen to you, but you have to be very careful on on first week of July. Rather than that, everything is good if you are careful. There could be a possibilities that that accident will happen, and there could be a possibilities that it won't happen, like 50-50 chances are there. So just be careful and keep praying, so that thing would be in the would go off. From starting from 1st to 6th or 7th of July, it can be, there is a possibilities, it is just a possibilities, it's not confirmed. Your suggestion card says that if you are doing some documentation work this time on month of July, you are in a job profile where you have to do lots of things to related with documents, or probably you are in a you would start getting something like some new vehicle, new house or something like that. If you are doing such type of things, then check your documents correctly, because there would be a chances that someone will cheat you in the documentary part. So that is all about it. If you are looking for higher education, there would be a struggle, it is not going to happen now. If you are looking for a new visa for new country or something like that, that is also not going to happen on month of July. So that is all about July prediction of Aries or Mesh Rashi. Thank you for watching my video. Have a great day.